आज का वार्तालाप ग्वालियर से चरणजीत जी का सवाल है। मेरा एक पड़ोसी है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है, लाख मना करने पर भी वह नहीं मानता। मैं क्या उससे संबंध खत्म कर लूं? मार्गदर्शन करें। हाँ, जो व्यक्ति सदा नकारात्मकता से भरे हैं उनके पास नहीं बैठना है। शराबियों के संग बैठोगे तो अपने आप शराब पीने लग जाओगे। गंजेड़ियों के साथ बैठोगे अपने आप गंजेड़ी बन जाओगे। आप नशा करने वालों के संग बैठोगे आप नशेड़ी हो जाओगे। आप किसी गलत स्त्री गलत पुरुष के संग बैठोगे आप गलत हो जाओगे। इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत। दुर्योधन शकुनी के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठना उठना स्टार्ट कर दिया। संगति अर्जुन की अच्छी थी तो महाभारत जीत गए, संगति दुर्योधन की बुरी थी तो महाभारत हार गए। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए प्रभाव पूरा पड़ता है। हर गलत व्यक्ति की संगति छोड़ दीजिए, हर गलत व्यक्ति के साथ उठना बैठना छोड़ दीजिए। आज का चित्र, कोई ऐसी पेंटिंग या चित्र जो घर पर लगाने से पॉजिटिविटी आती है, वो क्या है? आप अपने घर पर, घर के भीतर हनुमान जी का चित्र लगाएं या गणेश जी का चित्र लगाएं। जब आप घर के भीतर प्रवेश हो तो हनुमान जी का दर्शन हो या गणेश जी का दर्शन हो। ऐसा गणेश जी और हनुमान जी का दर्शन करने से हमारे घर में सदा पॉजिटिविटी बनी रहती है और सुख शांति बढ़ती है। देवताओं की दृष्टि घर में पड़ी रहने से हमारा घर का भंडार, खजाना, धन धान्य कई गुना बढ़ता है। और गणेश जी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को हटाने वाले हैं। तो गणेश जी को द्वार पर प्रवेश करते ही घर के बाहर की ओर गणेश जी को ना लगाएं, घर के भीतर हनुमान जी और गणेश जी को रखें। मंदिर में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखें, जहां लक्ष्मी जी चरण दबाती हों भगवान के और नारायण क्षीर सागर पर लेटे हों, वह मुद्रा का चित्र घर पर जरूर रखना चाहिए। इससे सदा लक्ष्मी आपके घर में स्थिर होती हैं और सब प्रकार से पॉजिटिविटी बनती है। हिंसक जानवरों के चित्र घर पर नहीं लगाना चाहिए। हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से नकारात्मकता आती है। भागते हुए घोड़ों के चित्र लोग लगाते हैं। हम घोड़े की तरह रफ्तार से हम खुद भागें अपने सफलता के लिए, अपने काम के लिए। भागते हुए घोड़ों के चित्र कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन जब भागते हुए चित्र आप देखेंगे तो सदा मन भागता ही रहेगा। इसलिए घर के भीतर स्थिर चित्र होने चाहिए। हनुमान जी बैठे हैं, गणेश जी का चित्र है, लक्ष्मी नारायण भगवान का चित्र है, लक्ष्मी जी बैठी हैं, नारायण लेटे हैं, ऐसे चित्र होने चाहिए ताकि स्थिरता बनी रहे मन की भी और धन धान्य की भी। हाथी की मूर्ति, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हाथी पर होता है और अपने कई चित्रों पे माता लक्ष्मी हाथियों के साथ भी दिखाई पड़ती हैं। तो पीतल या चांदी के हाथी की मूर्ति घर पर रखने से सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही हाथी की मूर्ति धन और वैभव का प्रतीक है। तो हाथी को मंदिर में आप स्थान दे सकते हैं, घर में हाथी का चित्र लगा सकते हैं। कामधेनु गाय का चित्र आपके घर में होना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु गाय मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। तो गाय को कहा जाता है कि गावो विश्वस्य मातरः। गाय की मान्यता है कि इस गाय की मूर्ति घर पर रखने से धन धान्य में कभी कमी नहीं होती। साथ ही भौतिक सुख सुविधाएं चाहने वाले लोग अपने घर में गाय जरूर रखें। देखिए, गाय की मूर्ति भी रख सकते हैं और सच्ची में गाय को रख सकते हैं। आप सही में जो गाय है, गौ माता अपने घर पे लाओ, चारा रख दो, भूसा दो और गाय को रोज रोटी दो, गाय को हाथ फेरो, गाय को प्यार करो। जब गाय को घर में प्रत्यक्ष रूप से रखेंगे तो और सकारात्मकता बढ़ेगी। पहले के लोग बहुत सकारात्मक क्यों होते थे? क्योंकि वो गाय की सेवा करते थे, इसलिए वो सकारात्मक होते थे। गाय शांत होती है। पहले के लोग गाय रखते थे तो वो सकारात्मकता से भरे होते थे। अब आपको ही विचार करना है कि घर में क्या होना चाहिए। रोटी तो दोनों की निकाली जाती है सनातन धर्म में। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। लेकिन कुत्ते का दर्शन आखिरी में है, पहले गाय का दर्शन है। और आजकल आप सवेरे जागते हैं, पहला कुत्ता का दर्शन होता है। तो फिर कैसे दिन अच्छा होगा? गाय का दर्शन हो, गणेश जी का दर्शन हो, मंदिर का दर्शन हो, संतों का दर्शन हो, माँ का दर्शन हो, पिता का दर्शन हो, कन्या का दर्शन हो, ये शुभ दर्शन है।